वेलकम स्टूडेंट। आज मल्टीपल बॉन्डिंग बीएससी सेमेस्टर 1 का कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं। ये है मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तब दो परमाणु के ऑर्बिटल एक दूसरे के ऑर्बिट ओवरलैप करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जब दो परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ी साझा करते हैं तो उन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का अगर मैं बताऊं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है और सॉरी ये एक परमाणु और एक ये परमाणु, ठीक है। अगर इसको अपना जो है ऑर्बिट पूरा करने के लिए या फिर अपने आप को अस्थायी करने के लिए अगर ये इसके पास एक जोड़ी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो अगर इसको शेयर करता है ना तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से बॉन्ड होता है कि किसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का ये मतलब है कि तब बनता है जब दो परमाणु के ऑर्बिट एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप कैसे होता है, ओवरलैप का मतलब क्या होता है उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब दो परमाणु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ी, एक जोड़ी मैंने बताया कि एक जोड़ी अगर किसी को ज़रूरत है तो वो अगर साझा करता है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अगर एक जोड़ी वह साझा किया तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एक ही परमाणु दूसरे परमाणु को मल्टीपल यानी एक जोड़ी यहाँ और एक जोड़ी यहाँ से दो जोड़ी कम से कम मतलब यानी एक जोड़ी से अधिक अगर दूसरे परमाणु से साझा करता है तो उसको क्या बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। यानी एक अगर साझा करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड। अगर उसी तरह से कम 2 या 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए या फिर 2 से 3 युग्म इलेक्ट्रॉन का साझा करे तो उसे क्या बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग बोलते हैं। जहाँ तक मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्डों के बारे में जानते ही होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड का टॉपिक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पे H और कार्बन जो है कि एक युग्म अपने अपने एक जो मतलब इलेक्ट्रॉन का है, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर करके अपना क्या करता है स्टक कंप्लीट करता है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे इसका एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और इसका भी एक यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अपना ये जो कार्बन है अपना स्टक पूरा करने के लिए, कार्बन अपना स्टक पूरा करने के लिए इससे एक जोड़ी के द्वारा साझा कर करके अपना स्टक पूरा करता है, ठीक है। तो अगर कोई परमाणु दो परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर करके अगर बंधन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है इथेन है। एंड इसमें एक सभी में क्या होता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे सी है, सॉरी यहाँ पे अगर सी है और यहाँ पे एच है, अगर ये दोनों आपस में इस तरह से साझा करता है इस तरह से, तो इन दोनों के बीच में क्या है एक बॉन्ड है। और एक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड का मतलब होता है, मैं बता दूं आपको, एक बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इन सभी में जो एकल एकल बंधन बना हुआ है उसमें सभी में क्या है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है ये डबल बॉन्ड। क्या है यानी एक जोड़ी साझा करता है। यहाँ पे जो बन रहे हैं, यहाँ पे जो बन रहा है हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बन रहा है ये क्या है डबल बॉन्ड है। आपस में क्या कर रहा है दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। यहाँ पे जैसे कि सी है, मैं बता दूं यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, एक बॉन्ड यहाँ पे था, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त यहाँ पे था। तो ये दोनों आपस में साझा कर करके ये अपना अपना अष्टक पूरा करता है। तो इसमें क्या होता है एक सिग्मा होता है एंड एक फाई होता है। नहीं, यहाँ पे एक सिग्मा एंड यहाँ पे एक फाई, ठीक है। डबल बॉन्ड बनने का मतलब होता है एक सिग्मा और एक फाई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन आपस में दो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है साझा कर रहा है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है डबल बॉन्ड बोलते हैं या फिर द्विबंधन बोलते हैं, ठीक है।
एंड थर्ड टॉपिक हमारा त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में भी उसी तरह से एक होता है, एक सिग्मा बनता है, एक सिग्मा एंड दो फाई। कार्बन आपस में क्या करती है, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करती है, इसे क्या बोलता है, ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, यानी त्रिबंधन आबंध। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो था कि सिग्मा बंध क्या होते हैं एंड फाइव बॉन्ड क्या होता है, एक बंधन क्या होता है, द्विबंधन क्या होता है एंड थ्री बंधन क्या होते हैं, यहाँ पे कम्प्लीटली कंप्लीट हो गया। एंड कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है एंड मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। जहाँ तक मैं आपसे आप लोगों से आशा करता हूँ मैं यहाँ पे कम्प्लीटली जितने भी डाउट हैं क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है एक युग्म को साझा करना। ठीक है, एंड अगर 2 से 3 कोवेलेंट बॉन्ड अगर किसी एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ साझा करता है तो उसे मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं। एंड ये हमारा सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा डबल और ये हमारा ट्रिपल। अगर कोई एक परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपना अष्टक कंप्लीट करके या फिर अस्थाई होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। और इसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, कहानी खत्म। और इसमें डबल बॉन्ड में क्या होता है, अगर कोई परमाणु आपस में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करते हैं तो उसे डबल बॉन्ड बोलते हैं, एक सिग्मा और एक फाई आता है। और इस त्रिबंधाबंध में क्या होता है कि कोई 2 परमाणु आपस में 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करते हैं जिसमें कि एक सिग्मा एंड 2 फाई आता है तो उसे त्रिबंधाबंध बोलते हैं। ठीक है, डाउट कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। अब हम समझेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो यह एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि 2 परमाणु के एटॉमिक ऑर्बिट के बीच अक्षीय ओवरलैप से बनता है। ठीक है, मतलब मैं कहूँ अगर कोवेलेंट बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, अगर ये परमाणु है, ये परमाणु है एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में है या फिर वाई अक्ष में है या फिर जेड अक्ष में है, तो इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही अक्ष में होता है, 2 अक्ष में नहीं होता है। एक ही अक्ष में अगर कोई 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं, ये फिर ऑर्बिट में, ऑर्बिट के बीच अक्षीय ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने का मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु में इसे करते हैं ओवरलैप, जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप करता है। तो ओवरलैप करना या फिर इलेक्ट्रॉन का साझा करना एक ही होता है। तो ओवरलैप अगर कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या होता है, 2 नाभिक के जोड़ने पर एंटी न्यूक्लियर एक्सिस पर केंद्रीय होता है, इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं। जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एक्सिस होता है तो इसमें क्या होता है, इसके जो धीरे धीरे घनत्व होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं। मतलब बॉन्ड बनने के बाद 2 नाभिक को जोड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन, जो जैसे कि ये 2 परमाणु है, ठीक है, आपस में एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपस में साझा हुई एंड एक घनत्व हुआ। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे आज 2 टॉपिक था कि यह एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी सिग्मा बॉन्ड क्या होता है एंड इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है। जहाँ तक हमको लगता है कि समझ में आ गया, यानी एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में किसी एक्सिस में, एक ही एक्सिस में, ठीक है, एक ही एक्सिस में इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो उसे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, जब बॉन्ड बनने के बाद जो घनत्व उत्पन्न होती है उसे इलेक्ट्रॉन घनत्व बोलते हैं। इसे अगर अच्छे से एक्सप्लेन करें तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं कि, इस तरह से बोल सकते हैं कि 2 नाभिक के जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एक्सिस पर केंद्रित होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर एक्सिस पर केंद्रित होता है, इसे घनत्व बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एस एस और ओवरलैपिंग कैसे होता है। एस एस मतलब एक अक्ष में एक परमाणु दूसरे परमाणु पर
ये ओवरलैप करता है, ओवरलैप करता है यानी बॉन्ड बनाता है, इसे एसएस ओवरलैपिंग बोलते हैं। एसपी ओवरलैपिंग किसे बोलते हैं? एक एस एंड एक पी आपस में ओवरलैप करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एसपी ओवरलैपिंग। एंड अगर पीपी ओवरलैपिंग कर रहा है तो इसे बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग। अक्ष में एक दूसरे के साथ जब पीपी ओवरलैप होता है तो इसे पीपी ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसमें मुख्य की पॉइंट क्या है कि इसमें देख लेते हैं मुख्य की पॉइंट क्या है। यह सबसे मजबूत कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि यह सबसे छोटा होता है। ठीक है। एंड यह हमेशा बनने वाला पहला बॉन्ड होता है। अगर कहीं पे बॉन्ड बन रहा है तो पहले सिंगल बॉन्ड बनता है, उसके बाद डबल बॉन्ड बनता है। पहले एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, उसके बाद फिर दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। ठीक है, यानी बनने वाला पहला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है, और ये सबसे मजबूत होता है। इस बॉन्ड के चारों ओर फ्री रोटेशनल संभव होता है, यानी इसके चारों ओर क्या होता है? फ्री रोटेशन, यानी फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका आकार क्या होता है? बेलनाकार होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। इसका आकार मतलब बेलनाकार होता है, मतलब कहानी खत्म। ठीक है, ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्या होता है? मजबूत होता है, और यह बनने वाला पहला बॉन्ड है। ठीक है, इस बॉन्ड के चारों ओर फ्री रोटेशनल संभव होता है, इसका आकार बेलनाकार होता है। कहानी क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं पेज में, अब स्टार्ट करते हैं। द्विआबंध का निर्माण। द्विआबंध का निर्माण होता कैसे है? ठीक है, ये हमारा क्या है? इथेन है। इसमें क्या होता है? द्विआबंध होता है। तो इसको आज डिटेल से देखते हैं क्या कैसे होता है। ठीक है, इथेन इथीन। इथीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। मतलब इथीन में क्या होता है? इथीन में हाइब्रिडाइज होता है। प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। प्रत्येक कार्बन क्या होता है? 3 सिग्मा बनाता है। ठीक है, यह सी सिंगल बॉन्ड sp2 एंड sp2 ओवरलैप से बनता है। ठीक है, दो CH सिग्मा बॉन्ड sp2 एंड sps ओवरलैप से होता है। प्रत्येक कार्बन पर बचा हुआ अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के प्लेन के लंबवत होते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है समझ में तो नहीं आ रहा होगा। इथेन में प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब इथेन में क्या होता है? हर एक कार्बन, इथेन अगर बन रहा है स्ट्रक्चर आप देख लेना। इथेन में क्या होता है? प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाती है। प्रत्येक कार्बन, हर एक कार्बन क्या होता है? 3 सिग्मा बॉन्ड बनाती है। 3 सिग्मा बॉन्ड बोलते हुए कैसे बनाइए? तो ये अगर कार्बन है तो यहाँ से अगर ये H से जुटा होता है तो यहाँ क्या होता है? हर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाती है। समझ में आ गया? और क्या होता है? जैसे कि मतलब मान लिया जाए यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे H बना रहा है, यहाँ पे H और यहाँ पे H, लेकिन ये कार्बन क्या हो रहा है? यहाँ से ये कार्बन से सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, तो यानी यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है कार्बन से। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा और फाई दोनों आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, उसी तरह से। और यहाँ पे भी क्या होता है? कार्बन 2 बंध से बना होता है, तो यहाँ पे एक सिग्मा एंड एक फाई आता है। तो ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन क्या होता है? 3 सिग्मा बॉन्ड से बना होता है। लगता है कि मुझे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ। ये सी है, मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे एक और सी है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि ये हमारा H है और ये हमारा, यहाँ पे एक और सी ले लेते हैं, यहाँ पे 2C होता है ना, सॉरी 2C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे सिग्मा, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड के साथ फाई बॉन्ड भी है।
तो ये क्या है, कार्बन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि H क्या है 4 है, 1 2 3 4 4 बनेगा H, 4H है, तो यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, और इसका सी का अगर सिग्मा बॉन्ड गिने तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, एंड इस सी और इस सी के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इस सी का 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, 2H से एंड एक कार्बन से, और इसका सी का अगर जोड़ें तो 2H से हो भी रहा है, एंड ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह समझ में आ गया कि इथेन प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइज कैसे है दिखाता हूं मैं। यहाँ पे C, यहाँ पे C, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ सॉरी H, यहाँ पे H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कितना बन रहा है, 3 बंधन बन रहे हैं, 3 बंधन बन रहा है ना। तो ये क्या होता है P और ये क्या होता है S, तो sp2 हो रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, एंड एक CC सिंगल बॉन्ड sp2 ऑर्बिट ओवरलैप होते हैं, ठीक है। एक C का मैं बात किया, यहाँ पे मैं बताया था पहले कि यहाँ पे C और यहाँ पे C, इसका क्या होता है sp2 होता है, एंड इसका भी क्या होगा sp2 होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं आपस में sp2 ओवरलैप से होते हैं, एंड दो CH सिंगल बॉन्ड sp2 एंड sp, और C एंड H में क्या होता है, किस तरह का बॉन्ड होता है sp2s। मतलब ये क्या है बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे C क्या कर रहा है, C का प्रसंकरण क्या है sp2 है, एंड यहाँ पे क्या है S है, ठीक है। तो ये जब C और कार्बन में किस तरह का बॉन्ड बंधन है sp2 से S, ठीक है। एंड CC में क्या है sp2 एंड sp2 से sp2 में क्या है बंधन है, एंड C से H में क्या है sp2 एंड S, ठीक है। मैं बता दूं फिर से, इथेन में प्रत्येक कार्बन sp2 और हाइब्रिडाइज होता है, प्रत्येक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, एंड एक CC सिंगल बॉन्ड में sp2 ओवरलैप से होता है, एंड 2 CH सिंगल बॉन्ड में sp2 से S और ओवरलैप हो से है, ठीक है। एंड यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो CC में 2 बॉन्ड है जो कि एक सिग्मा एंड एक फा है, ठीक है। प्रत्येक कार्बन पर बचा हुआ एक अनहाइब्रिडिज p ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडिज, ये बोलने नहीं आ रहा है मेरे को, ऑर्बिटल्स के प्लेन के लंबवत होते हैं, साइंड ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, कैसे स्ट्रक्चर है मैं समझाता हूँ डिटेल से। प्रत्येक कार्बन पर बचा हुआ एक अनहाइब्रिडिज p ऑर्बिटल, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन के लंबवत होते हैं। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले मैं ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बताया था इथिन अणु, ठीक है, इथिन अणु किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, H एंड यहाँ पे ये वाला बॉन्ड के बीच में क्या होता है 120 डिग्री का कोण बनता है, और यहाँ पे भी 120 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 120 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनता है, और ये हमारा जो है मैंने बताया था आपको उधर पिछले पेज में कि C से ये S होता है, एंड C क्या होता है sp2 होता है, H के साथ किस तरह का ऑर्बिट होता है S, एंड C क्या होता है sp2 यहाँ पे भी, sp2 यहाँ पे भी, एंड H क्या है HS है, ठीक है। अगर CH के बीच अगर बॉन्ड बन रहा है तो क्या बनेगा sp2 से S, ठीक है, एंड CC से अगर बन रहा है तो sp2 से बंधन sp2 में, समझ में आ गया। एंड ये जो हमारा यहाँ पे साइड एंगल बन रहा है 120 डिग्री का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि क्या होता है अनहाइब्रिडिज
पी ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिडिज पी ऑर्बिटल्स के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एंड यहाँ पे डिटेल से स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर इस टाइप का है, ठीक है, इसका ये वाला ही स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा है सी, यहाँ पे है एच, यहाँ पे है एच, इन दोनों के बीच में बनेगा हमारा 120 डिग्री का कोण, और यहाँ से यहाँ पे भी बनेगा 120 डिग्री का कोण, और यहाँ से यहाँ पे भी 120 डिग्री का कोण। एंड अन हाइब्रिडिज एक दूसरे के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। हाइब्रिडिज एंड अन हाइब्रिडिज में 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में अब थ्री बंद आवंद का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है एसिटिलीन, यहाँ पे उदाहरण लिया गया है एसिटिलीन को, C2H2 को, ठीक है। पिछले में क्या लिया गया था, इथीन को, C2H4, ठीक है। एसिटिलीन में क्या होता है, C आपस में 3 बंड बनाते हैं, एंड यहाँ पे H होता है, एंड यहाँ पे H होता है। यहाँ पे दिखा रहा है C के बीच में 3 बंद एंड एक सिग्मा बंड एंड 2 पाई बंड बंधन होते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से बनता है, PP ऑर्बिट इस तरह से बनता है, एंड इन दोनों के बीच में 180 डिग्री कोण बनता है C के बीच में, समझ में आ गया। एंड ये हमारा क्या है, जो कलर किया हुआ है देख सकते हो, चित्र के माध्यम से मैं समझाऊं तो ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस में है, एंड ये जो हमारा है जेड एक्सिस में है, ठीक है। एंड इसी तरह से एक्स वाई जेड त्रिबंध में तीनों ऑर्बिट यूज होते हैं। एंड उसकी मैं बात करूं क्या, दो बंध में तो बंध में 2 अक्ष की ज़रूरत पड़ती है, एंड फर्स्ट बॉन्ड में तो एक ही अक्ष की ज़रूरत पड़ती है। एंड 3 बंध में जो भी अणु आपस में 3 बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उसमें क्या होता है, तीनों अक्ष का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे यूज, यहाँ पे है वाई पी जेड, यहाँ पे क्या है पी वाई है, लेकिन यहाँ पे क्या है पी एक्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ एसिटिलीन को। एसिटिलीन में प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडिज होते हैं, इसमें भी sp2 होता है, लेकिन प्रत्येक कार्बन एक सिग्मा बंड बनाते हैं, एंड C सिग्मा बंड sp2 एंड S और भी ओवरलैप से होता है, एंड एक CH सिंगल बॉन्ड sp से S ऑर्बिट से होता है, ओवरलैप होता है, ठीक है। प्रत्येक कार्बन बचे हुए 2 अनहाइब्रिडिज p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के को लंबवत होते हैं। क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, अनहाइब्रिडिज p ऑर्बिटल्स एक दूसरे को लंबवत होते हैं। इसमें क्या होता है, अनहाइब्रिडिज p ऑर्बिटल्स एंड दूसरा अनहाइब्रिडिज p ऑर्बिटल में ही 90 डिग्री का कोण बनता है। एंड यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं वो 180 डिग्री का कोण बनते हैं। यहाँ पे p वाई एक्सिस होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक जेड एक्सिस में होता है, एंड यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस, समझ में आ गया। इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है। और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। क्या पॉइंट है, फर्स्ट में एसिटिलीन प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडिज होते हैं, एंड प्रत्येक कार्बन 2 सिग्मा बंधन बनाता है, एंड C सिंगल बॉन्ड sp2 से sp ओवरलैप से बनता है, एंड एक CH सिंगल बॉन्ड sp2 sp माइनस S ओवरलैप से, ठीक है, इस तरह से। एंड प्रत्येक कार्बन से बचे हुए 2 अनहाइब्रिडिज एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, एंड ये p ऑर्बिटल्स आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप करके 2 पाई बंधन बनाते हैं, साइड बाय साइड करके 2 पाई बंधन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ पे अन्य उदाहरण अगर लें हम तो, अगर ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं तो ऑक्सीजन का इस तरह से होता है। एंड इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अणु में एक डबल बंधन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन अणु में क्या होता है, एक डबल बंधन होता है, एक ही डबल बंधन होता है, ठीक है, जिसमें कि एक सिग्मा बंधन एंड एक पाई मिलकर बनाता है। नाइट्रोजन अणु में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो नाइट्रोजन में इस तरह से, नाइट्रोजन अणु में एक ट्रिपल बंधन होते हैं, एक सिग्मा एंड 2 पाई,
ठीक है। नेक्स्ट पेज में क्या, नेक्स्ट पेज में हमारा ये जो एग्ज़ाम के लिए की पॉइंट टाइप का है। बॉन्ड संरचना क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे बॉन्ड संरचना, एक एकल बंधन सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंधन, द्विआबंध में एक सिग्मा एंड एक पाई, त्रिबंधन में क्या होता है एक सिग्मा एंड दो पाई। और बॉन्ड की मजबूती होता है कुल मजबूती, त्रिआबंधन, त्रिआबंधन क्या होता है सबसे ज़्यादा मजबूत, उसके बाद द्विबंधन सबसे ज़्यादा मजबूत एंड एक सिंगल बॉन्ड सबसे कमज़ोर होता है। व्यक्तिगत बॉन्ड में जीरो, रुको यहाँ पे, हाँ, व्यक्तिगत बंधन सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई बंधन से, ठीक है। एंड बॉन्ड का लंबाई एकल बंधन का ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद द्विबंधन का ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद एकल बंधन का सबसे ज़्यादा होता है एंड उससे छोटा है द्विबंधन का होता है, फिर उससे भी छोटा होता है त्रिबंधन का। इस तरह से त्रिबंधन है, तो इस तरह से द्विबंधन होता है एंड एकल बंधन इस टाइप से समझ सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके बाद फिर ये स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग, लेकिन लंबाई सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है, ठीक है। एंड मुख्य नियम क्या है, दो परमाणु के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। पाई बॉन्ड रोटेशनल के प्रतिबिंब करता है जिसमें अणु कठोर हो जाता है, ठीक है। रोटेशनल करता है जिससे अणु क्या होते हैं कठोर हो जाते हैं, ठीक है। एंड पाई बंधन, चलो मैं कंप्लीट हो गया जहाँ तक मुझे लगता है। चलो मैं लगता हूँ कि फिर से एक मैं पेज छूट गया है, वो मैं ये पाई बंधन क्या, पाई बंधन के बारे में मैंने नहीं बताया था, ठीक है। ये कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड के पारस्परिक या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। यह ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लंबवत होता है और इलेक्ट्रॉनिक घनत्व इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर से नीचे स्थिर होता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये एक्सिस है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर एक, ठीक है। एंड यहाँ पे नोडल पैनल होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाई जाने की संभावना शून्य होती है, ठीक है। एंड मुख्य गुण क्या होता है, यह सिंगल बॉन्ड की तुलना में कमजोर होता है, यह पाई बंधन सिंगल बॉन्ड की तुलना में कमजोर होता है, यह केवल सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद ही बन सकता है, यह बंधन के चारों ओर रोटेशनल प्रतिबंध, यह अकेले मजबूत नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट अगर किसी को भी किसी तरह की इसी तरह की अगर ये मैं आपको लगभग जो नोट्स हैं हाथ से लिखा हुआ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे ये सारे नोट्स अपलोड हैं, ठीक है। एंड अगर आपको अपने अकॉर्डिंग भी अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो सकता है तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे मैं अपना टेलीग्राम आईडी दे दूँगा, वहाँ पे आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मेरा नंबर भी है तो वहाँ पे मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अगर इससे अगर थोड़ा सा भी किसी को अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो।